ये विद्यार्थी जातक आईआईटी की स्टडी कर रहा है और हमें सफलता के अच्छे चिन्ह इनकी कुंडली में खोजना है। अगर हम इनकी महादशा देखें तो अक्टूबर 2036 तक बृहस्पति की दशा चलेगी। अब देखिए कि बृहस्पति बैठे कहाँ पर है, तो बृहस्पति बैठे हुए हैं 12वें घर में। ये डिस्करेजिंग होता है। 12वें घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर कोई भी अच्छा प्लैनेट चला जाए तो ये हमें संघर्ष देता है। तो यहाँ बृहस्पति 12वें में चले गए हैं तो संघर्ष जीवन में रहेगा। थोड़ा सा और समझिए, ये है सबसे पहला घर और इसे हम लगन कहते हैं। तो यहाँ 9 लिखा हुआ है, यानी धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी बने बृहस्पति, जाकर 12वें घर में बैठ गए हैं। मतलब अपने मेन घर से एक घर पहले पीछे की तरफ चले गए हैं, इसलिए जीवन में ये संघर्ष बहुत सारा देंगे। तो विद्यार्थी जीवन के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो बृहस्पति की समस्या इनको रहेगी। 12वें घर में जब बृहस्पति बैठते हैं तो दूरस्थ स्थानों के लाभ खोल देते हैं। तो ऐसा जातक यदि विदेश चला जाए और वहाँ जाकर सेटल हो जाए तो ये बृहस्पति बहुत अच्छे इसके माने जाएंगे। 23 डिग्री के हैं, हाईएस्ट डिग्री जो सबसे अच्छी डिग्री हो सकती है। अनुभवी गुरु हैं और यहाँ बैठे हैं वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि में भाव ये बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन गुरु पर इन्हें काम करना होगा। अब देखिए, जो हम धन की बात करें तो धन से पहले हम अगर एक विद्यार्थी जातक है तो गुरु की तो बात हो गई है। अब ये जो घर है, ये घर भी विद्या का है। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ, कोई भी प्लैनेट नहीं है, मेष राशि बनी हुई है। मंगल जो है 7वें घर में चले गए हैं, तो पंचम घर के स्वामी 7वें घर में जाकर मांगलिक दोष बना रहे हैं। मंगल जब भी 7वें घर में बैठते हैं, इस घर में, ये पार्टनरशिप का घर है। हमारी जो पार्टनर होते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे जीवन की जो पार्टनर हो, उनका घर होता है। मंगल अगर 7वें घर में बैठेंगे तो ये रगड़ने का काम बहुत अच्छा करते हैं। 3 यहाँ लिखा हुआ है और इनके स्वामी मरकरी जाकर लाभ में बैठे हैं, तो ये एक अच्छा भाव है। इनकी जब भी शादी होगी बड़े घर में शादी हो जाएगी। थोड़ा सा समझिए, विद्या के लिए गुरु संघर्ष देंगे ही देंगे। और यहाँ अगर हम घर का स्वामी देखें, प्लैनेट तो हमने देख लिया, घर से भी देख रहे हैं, तो मंगल यहाँ पर एक अड़ंगा लगा के रखेंगे। 7वें घर के मंगल बहुत ज़्यादा कठिन मंगल होते हैं। अब समझिए कि धन का घर क्या बोलता है। ये इनके धन का घर है। यहाँ शनि भगवान की 10 नंबर मकर राशि लिखी है और शनि भगवान जाकर बैठे हैं भाग्य में। और भाग्य में क्या हो रहा है, ये देखिए, भाग्य में केतु भी विराजमान हो गया है। तो शनि और केतु भगवान का यहाँ पे शापित दोष लग गया है, जो बहुत बुरा है। धन का स्वामी अगर जाकर लाभ में बैठे अच्छा है, लेकिन केतु के साथ बैठ गए शनि भगवान, इसलिए गड़बड़ है। इस शापित दोष ने क्या किया है कि इनके जो जो शुक्र है वो भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो इनको यहाँ पर समझना है। इनका जो जन्म हुआ है वो नक्षत्र में हुआ है, और माफ़ कीजिए, इनका जन्म लूनर एक्लिप्स के समय हुआ है, और चंद्रमा का जो ग्रहण है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखा जा सकता है। ये 3रा भाव है, राहु और चंद्रमा है। थोड़ा सा समझिए, ये भाव हमारे पराक्रम का है, ये हमारे भाग्य का है। पराक्रम से भाग्य बनता है, भाग्य से पराक्रम बनता है। तो इसीलिए दोनों भावों को आमने सामने रखा गया है। अब ये दोनों भाव बहुत ज़्यादा जटिल हो गए हैं। मंगल तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ही, बृहस्पति भगवान ने भी प्रॉब्लम दी है। राहु चंद्रमा का ग्रहण योग और ये शापित दोष आमने सामने बैठ गए हैं। यही चीज़ अब नवांश कुंडली में देखें तो राहु चंद्रमा इनकी मदर को परेशान कर देंगे, विवाह का सुख भी गायब कर देंगे। तो यहाँ पे हमें बचना है। तो ये भाव वर्गोत्तम हो रहा है। इधर भी राहु चंद्रमा है, नीचे भी राहु चंद्रमा है। शनि केतु इधर भाग्य में बैठे हैं और इधर पिता के घर में आके बैठ गए हैं। ये दोनों भी आमने सामने बैठ गए हैं। तो इसलिए जो शापित दोष है और ग्रहण का दोष है वो वर्गोत्तम के भाव में चला गया है। मंगल देखिए, मंगल यहाँ पर नवांश कुंडली जो हमारी फ्यूचरिस्टिक कुंडली होती है, फ्यूचर की तरफ इंगित करती है, मंगल यहाँ अच्छे होकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर जो भाव कम कर रहे थे वो अच्छे हो गए हैं। बृहस्पति का जो भाव था 12वें घर में चले गए थे, यहाँ पर फिर अच्छे हो गए हैं। तो लड़का यहाँ पर सुंदर बन जाएगा। और जुपिटर मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है।
और ये अच्छी तरक्की देने वाला होता है। लेकिन मंगल पे काम करना होगा, राहु चंद्रमा का दोष मिटाना होगा, क्योंकि ये वर्गोत्तम में बैठे हुए हैं और शापित दोष भी इनको निपटाना होगा। तो इनके 3 उपाय रहेंगे और साथ में बृहस्पति का यंत्र भी बनेगा।